Everyone, welcome to Knowledge Adda. Today we discuss about one-liner questions that is important for all the entrance exams, important in medical entrance exam, paramedical, nursing, and many others. Okay, so there are here near about 350 bullets. Bullets means in short, one-liner question that is easy to remember, that is very commonly asked in our interviews. So before starting, the topic is maternity and newborn. सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है, हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में आता है ये चीज़ है क्या। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, हम चैप्टर का नाम देखते हैं, अच्छा जी इस चैप्टर का नाम ये है तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, मैटरनिटी। ओके, मैटरनिटी क्या है। सो मैटरनिटी सीधा कनेक्शन है। मैटर मतलब मैटर को हम यहाँ पे देख रहे हैं वो मदर से कनेक्टेड विथ वुमेन हु आर गोइंग टू हैव और जस्ट हैड अ बेबी। मतलब जो प्रेगनेंसी के पीरियड में चल रहा है एंड जो अभी प्रेग्नेंट है, जिनका बेबी हो चुका है, वो सब किस में आ रहे हैं, हमारे मैटरनिटी पीरियड में, ठीक है। मैटरनिटी पीरियड हमारा 9 मंथ का चलता है। ओके, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद न्यूबॉर्न पीरियड शुरू हो जाता है। अब न्यूबॉर्न क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा उठ रहा है, व्हाट इज़ न्यूबॉर्न। ओके, तो न्यूबॉर्न यूजली रिफर्स टू अ बेबी फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 मंथ। जिस दिन से बेबी का बर्थ होता है एंड टिल 2 मंथ्स हम उसको न्यूबॉर्न बोलते हैं। आफ्टर 2 मंथ्स infant can be considered children anywhere from birth to 1 year old. ओके, इन्फेंट हम किसको कह रहे हैं, फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर तक, जब तक बेबी का ये पीरियड चलता है तब तक वो इन्फेंट कहलाता है। ओके ओके, देन बेबी कैन बी यूज टू रिफर टू एनी चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू एज, ठीक है, 4 ईयर ओल्ड। बेबी हम किसको कह रहे हैं, 4 साल तक के बच्चे को, ठीक है। जो 4 साल का बच्चा है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बेबी। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। इसमें हमने डिवीज़न किया है बुलेट्स में। ओके, जैसे जैसे हमारे मैटरनिटी टाइम पे पीरियड डिवाइड होते हैं, प्रीनेटल, एंटीनेटल, ड्यूरिंग डिलीवरी। ओके, तो सबसे पहले हम उसमें बेसिक्स देखेंगे। कोई भी चीज़ हम जब पढ़ते हैं उसमें हमें सबसे पहले बेसिक देखना होता है। तो हमारे मैटरनिटी में भी बहुत सारी, हमारे मैटरनिटी और न्यूबॉर्न में बहुत सारी अभी ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें देख के तो लगता नहीं बहुत ईजी है, याद हो जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ा, पूरी कहानी हमने पढ़ ली, फिर हम वो दोबारा उसको भूल जाते हैं। तो फर्स्ट, द मेल स्पर्म कंट्रीब्यूट्स एन एक्स और वाई क्रोमोसोम, द फीमेल ओवम कंट्रीब्यूट्स एन एक्स क्रोमोसोम। सबको पता है, हम बायो में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि मेल के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है एंड फीमेल के अंदर केवल एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम है, मतलब वो केवल एक बेटी को जन्म दे सकती है। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जब मेल फीमेल को वाई क्रोमोसोम देता है तो वो कंबाइन होके एक्स और वाई बन जाता है। जब एक्स और वाई होता है तो जो फीमेल बेबी, जब प्रेगनेंसी उसकी कंप्लीट होगी, जब बेबी का बर्थ होगा तो वो बेबी बॉय होगा। एंड अगर मेल स्पर्म उसको एक्स क्रोमोसोम दे रहा है, देन एक्स और एक्स मिलके क्या बनाएंगे, एक फीमेल क्रोमोसोम बनाएंगे, जिससे एक फीमेल बेबी का बर्थ होगा। फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम इंक्लूडिंग अ XY कॉम्बिनेशन मेल और XS कॉम्बिनेशन फीमेल। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस सबसे बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इज ऑर्गेनोजेनेसिस? इज द फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दैट स्टार्ट एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन। ओके, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, पीरियड होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड कहते हैं। एक फेज़ होता है, जैसे डिफरेंट फेजेस होते हैं, तो उसमें से एक फेज़ है हमारा जो ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस को जब हम तोड़ेंगे उसमें हमें
क्लियर पता चल रहा है ऑर्गन, इसमें एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो ऑर्गन्स है, बेबी का ऑर्गन है वो डेवलप होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ गैस्ट्रुला फॉर्म्स अ बैस्टुला, ठीक है। इसमें क्या है? सेल्स मूव इनटू द इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो। हमारी बॉडी किससे जॉइंट होके बनी है? सेल्स से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्स है वो मूव करते हैं एम्ब्रियो के अंदर, जिससे ऑर्गोजेनेसिस का जो फेज़ है वो कंप्लीट हो सके। सो ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ओके, स्पेशली डेज 14 to 56 ऑफ gestation. Next, implantation in the uterus occurs 6 to 10 days after ovum fertilization. Implantation कब स्टार्ट होता है यूट्रस में? 6 to 10 days after ovum fertilization. Fertilization क्या है? The process of combining the male gamete or sperm with the female gamete or ovum, ठीक है। तो इससे जो मेल गैमेट होता है, ठीक है, जो मेल स्पर्म होता है, फीमेल ओवम होता है, ये कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, जाइगोट फॉर्म होता है। देन द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। सबको पता है कॉर्पस ल्यूटियम हमारा ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्ट्रॉन को सीक्रेट करता है। प्रोजेस्ट्रॉन क्या है? एक हार्मोन है, ठीक है, जो हेल्प करता है मदर को कंसीव करने में, एंड ये मोस्टली हर फीमेल ह्यूमन एंड एनिमल्स में होता है, जिसके थ्रू वो कंसीव करने के लिए रेडी रहती है। ये जो हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम है हार्मोन का, उसको मेंटेन करके रखता है। From the 8th week of gestation through delivery, the developing cells are known as fetus. अभी मैंने बताया ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, उसमें जो होता है सेल्स कहाँ जा रही हैं? इनसाइड द एम्ब्रियो, ठीक है। जो 8वें हफ्ते से फ्रॉम द 8th week of gestation, 8वें हफ्ते से लेके टिल डिलीवरी, ठीक है, जो सेल्स कंबाइन हो रही हैं और वो डेवलप हो रही हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फीटस, ठीक है। The union of a male and female gamete produce a zygote which divides into fertilized ovum. मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं जाइगोट को, वो क्या कर रहे हैं? इसको डिवाइड कर रहे हैं फर्टिलाइज्ड ओवम में। स्पर्मेटोजोआ और देयर फ्रैगमेंट्स रिमेन इन द वेजाइना फॉर 72 hours after sexual intercourse. If the ovum is fertilized by spermatozoon carrying a Y chromosome, a male zygote is formed. अगर स्पर्मेटोजून क्या है? Y क्रोमोसोम लेके जा रहा है एंड मदर के पास ऑलरेडी X क्रोमोसोम है, तो वो क्या फॉर्म करेगा? एक मेल जाइगोट फॉर्म होगा। Implantation occurs when the cellular walls of the blastocyte implants itself in the endometrium, usually 7 to 9 days after fertilization. फर्टिलाइजेशन के 7वें से लेकर 9वें दिन में ही जो इम्प्लांटेशन है वो स्टार्ट होता है, ओके। इम्प्लांटेशन अकर, ओके। हार्ट डेवलपमेंट इन द एम्ब्रियो बिगिंस एट 2 to 4 weeks. बेबी में हार्ट का डेवलपमेंट होना कब स्टार्ट होता है? 2 से 4 हफ्ते तक में, ठीक है, एंड इज़ कम्प्लीट बाय द एंड ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज कब हमारा ख़त्म हो रहा है? 9 month पे, ठीक है। 9 month तक बेबी में कुछ कुछ डेवलप होता रहता है। तो हार्ट कब से डेवलप होना शुरू हो जाता है? 2 से 4 उसका हार्ट का बड होगा, ठीक है। बड से उसके सारे वॉल्स बनेंगे, उसका मेम्ब्रेन बनेगा, तो वो कंप्लीट होते होते एम्ब्रियोनिक स्टेज आ जाता है। अब मेंस्ट्रुएशन क्या है? If a patient miss a menstrual period while taking an oral contraceptive exactly as prescribed, she should continue taking the contraceptive. The first menstrual flow is called menarche. जो हमारा फर्स्ट, जब पहली बार menstrual cycle स्टार्ट होता है, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? menarche, ओके। एंड मे बी एन एनुमरेटरी फर्टाइल, जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि मदर जो है या
जो फीमेल है वो फर्टाइल है। देन व्हाट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग। अब हम यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। व्हेन बोथ ब्रेस्ट आर यूज्ड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग द इन्फेंट यूजली डज नॉट एम्पटी द सेकेंड ब्रेस्ट। अगर मदर दोनों ब्रेस्ट को यूज़ कर रही है फीडिंग के लिए, ठीक है, तो बेबी का पेट एक में ही भर जाएगा, बेबी इस एबल नहीं रहेगा कि वो दूसरे ब्रेस्ट को भी एम्पटी कर पाए। इसलिए जब हमें सेकेंडली फिर से बच्चे को फीड कराना है 2 घंटे के बाद, तो हमें उस ब्रेस्ट से बच्चे को फीड कराना है जो पहले लेफ्ट रह गया था। ओके। स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन एंड फटीग में रिड्यूस अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर सप्लाई। ओके। अगर मदर को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, फटीग हो रहा है, तो उससे क्या होगा, जो उसका मिल्क का सेक्रेशन है वो कम हो जाएगा। To help a mother break the suction of her breastfeeding infant, the nurse should teach her to insert a finger at the corner of the infant's mouth. Cow milk shouldn't be given to infant younger than age 1 because it has a low linoleic acid content and its protein difficult for infant to digest. हमने सुना होगा गाय का दूध गाढ़ा होता है, तो उसमें गाँव में क्या करते हैं लोग, पानी मिला के बच्चों को पिलाते हैं ताकि बच्चा दूध को ईजिली डाइजेस्ट कर ले। वो डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। A woman who is breastfeeding should rub a mild emollient cream or a few drops of breast milk or colostrum on the nipples after each feeding. She should लेट द ब्रेस्ट एयर ड्राई टू प्रिवेंट देम फ्रॉम क्रैकिंग। ठीक है, हर फीड के बाद उसको क्या करना है, इमोलिएंट, ठीक है, क्रीम या कोलेस्ट्रम जो है उसको अपने निपल्स पे रब करना चाहिए और इसको हल्का सा ब्रेस्ट एयर ड्राई टू प्रिवेंट देम फ्रॉम क्रैकिंग। ठीक है, उसको हवा लगने से प्रिवेंट करना है, उसको सूखा रखना है, हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है और बहुत ज़्यादा हमें उसको एरिया को वेट भी नहीं रखना है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर शुड इंक्रीज देयर फ्लूइड इनटेक। ठीक है, जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग पे रहेगी उसको क्या करना है, अपनी जो फ्लूइड इनटेक है उसको इंक्रीज करना है। आफ्टर फीडिंग एन इन्फेंट विथ अ क्लेफ्ट लिप और पैलेट द नर्स शुड रिंस द इन्फेंट माउथ विथ स्ट्राइल वाटर। अगर बेबी को क्लेफ्ट लिप है या क्लेफ्ट पैलेट है तो हर फीडिंग के बाद मदर को या नर्स को उसके माउथ को स्ट्राइल वाटर से रिंस करना है। ठीक है, हल्का सा बच्चे को पोजीशन दे के उसको रिंस करना है। इसके लिए हमें प्रॉपर टेक्निक पता होनी चाहिए। HIV हैज़ बीन कल्चर्ड इन ब्रेस्ट मिल्क एंड कैन बी ट्रांसमिटेड बाई HIV पॉजिटिव मदर हु ब्रेस्ट फीड हर इन्फेंट। HIV क्या है, अगर HIV पॉजिटिव मदर है और वो अपने बेबी को फीड करा रही है तो बेबी को भी HIV हो सकता है। कोलेस्ट्रम, द प्रीकर्सर ऑफ मिल्क इज़ द फर्स्ट सेक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट आफ्टर डिलीवरी। कोलेस्ट्रम सबसे पहला सेक्रेशन फ्रॉम द ब्रेस्ट होता है डिलीवरी के बाद। अ मदर शुड अलाउ हर इन्फेंट टू ब्रेस्ट फीड अनटिल द इन्फेंट इज सेटिस्फाइड। एक मदर को कब तक अपने बेबी को फीड कराना चाहिए, जब तक बेबी पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो जाए, उसका पेट ना भर जाए। द टाइम में वरी फ्रॉम 5 to 20 मिनट। एक बेबी का पेट भरने में नॉर्मल ब्रेस्ट फीड में कितना टाइम लगेगा, 5 to 20 मिनट्स। मोस्ट ड्रग दैट अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर टेक्स अपीयर इन ब्रेस्ट मिल्क। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट्स एंड सस्टेन मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, प्रोलैक्टिन। Breastfeeding of a premature neonate born at 32 weeks gestation can be accomplished if the mother expresses milk and feeds the infant neonate by gavage. Okay, a mother who has a positive HIV virus test should not breastfeed her infant. अगर मदर को HIV पॉजिटिव है तो उस मदर को अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। क्यों, नहीं तो बेबी को भी HIV हो जाएगा। हॉट
compress can help to relieve breast tenderness after breastfeeding. समटाइम्स क्या होता है, बेबी पूरा ब्रेस्ट एम्पटी नहीं कर पाता है तो उसमें ब्रेस्ट टेंडरनेस होने लगती है, पेन बहुत होता है, तो उसके लिए हमें मदर को क्या बोलना है कि हॉट कंप्रेस लीजिए. अनलाइक फॉर्मूला, ब्रेस्ट मिल्क ऑफर द बेनिफिट ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज. ठीक है, अब हमारा क्या आ रहा है, न्यूनेटल केयर. द इनिशियल वेट लॉस फॉर अ हेल्दी न्यूनेट इज़ 5 to 10% ऑफ बर्थ वेट. जब बेबी का बर्थ होता है उसके बाद उसका धीरे धीरे वेट लॉस होना शुरू होता है. तो अगर 5 से 10% उसका वेट लॉस होता है तो वो एक हेल्दी न्यूनेट है. उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बेबी का इतना वेट कम हो रहा है. द नॉर्मल HB वैल्यू इन न्यूनेट इज़ 7 to 20 ग्राम पर डे. ठीक है. द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ न्यूनेट हेड इज़ नॉर्मली 2 to 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द चेस्ट. जितना चेस्ट का सर्कमफ्रेंस रहेगा, हेड क्या रहेगा, उससे 2 से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा बड़ा रहेगा. आपको ये पता है बेबी की बॉडी में उसके बॉडी से बड़ा हेड सर्कमफ्रेंस होता है. ठीक है. आफ्टर डिलीवरी द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन इज़ टू एस्टैब्लिश द न्यूनेटल एयरवे. सबसे पहले जैसे ही बेबी डिलीवर होता है हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके जो न्यूनेट है उसके एयरवे को क्लीन करना है, सक्शन करना है. ठीक है. कोई फ्लूइड का एक्यूमुलेशन तो नहीं है, उसके नोज़ को सारी उसकी जितनी ऑरिफाइसेस हैं उसको सक्शन करके क्लियर आउट करना है. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ न्यूनेट यूरिन इज़ 1.003 to 1.030. ठीक है. न्यूनेट यूरिन की ग्रेविटी कितनी है, 1.003 to 1.030. A lower specific gravity suggests overhydration, a higher one suggests dehydration. During the first hour after birth, the period of reactivity, जो फर्स्ट बच्चा पैदा होते ही जो पहला घंटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ reactivity. The neonate is alert and awake. The neonatal period extends from birth to day 28 and it is also called फर्स्ट 4 weeks. ठीक है. शुरुआत के 4 हफ्ते इसको हम क्या कह सकते हैं, या बर्थ से जो 28 दिन का, या पहला फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ. अ लो बर्थ वेट न्यूनेट वेट्स अबाउट 2500 grams. ठीक है. बट 250 होना चाहिए वेट. ठीक है. उससे या 5 LVS या to 8 OZ. Administering a high level of oxygen to a premature neonate cause blindness as a result of retrolental fibroplasia. ठीक है. अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में बेबी को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी उसके लिए नुकसान करेगी. ठीक है. उसकी वजह से क्या होगा, बेबी को रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया. इसमें क्या होता है, abnormal proliferation of fibrous tissue immediately behind the lens of the eye leading to blindness. abnormal proliferation होने लगता है, जो fibrous tissue होती है just behind the eyes उसमें वो डैमेज होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी में ब्लाइंडनेस हो जाता है. इसलिए जो बच्चा ICU में रहता है उसकी आई चेकअप प्रॉपरली होते रहते हैं, उसका रेटिनल चेकअप होता रहता है टाइम टू टाइम. An Apgar score of 7 to 10 indicates no immediate stress. अगर अफगार स्कोर बेबी का 7 to 10 आ रहा है तो मतलब no immediate distress है. ठीक है. 4 to 6 indicate moderate distress and 0 to 3 indicates severe distress. To elevate Moro reflex, the nurse hold the neonate in both hands and suddenly but gently drops the neonate head backward. Normally, the neonate abducts and extends all extremities bilaterally and symmetrically, forms a C shape with the thumb and forefinger, and first adapts and then reflects the extremities. An Apgar score of 7 to 10 indicates no immediate distress.
If jaundice is suspected in a neonate, the nurse should examine the infant under natural window light. अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चे की बॉडी पीली पीली लग रही है या उसको जॉइंडिस लग रहा है तो उसको हमें डायरेक्ट विंडो लाइट में जाके उसको ऑब्जर्वेशन करना है. इफ़ नेचुरल लाइट इज़ अनअवेलेबल, द नर्स शुड एग्जामिन इन्फेंट अंडर अ वाइट लाइट. विटामिन K is administered to neonate to prevent hemorrhagic disorder because a neonate intestine cannot synthesize vitamin K. Variability is any change in the fetal heart, FHRF, fetal heart rate from its normal rate. FHR normal कितना होता है 120 to 160 beats per minute. Acceleration is increased FHR, deceleration is decreased FHR. एक्सेलरेशन गाड़ी हम चलाते हैं, एक्सेलरेट दबाते हैं तो गाड़ी हमारी तेज़ होती है, तो यहाँ पे क्या हो गया इंक्रीज FHR. ठीक है. एंड डिक्लेरेशन मीन्स डिक्रीज्ड FHR. Fetal alcohol syndrome present in the first 24 hours after birth and produce lethargy, seizures, poor sucking reflex, abdominal distension and respiratory difficulty. In a neonate, the symptom of heroin withdrawal may begin several hours to 4 days after birth. ये सब किस में हो रहा है? जो मदर हेरोइन वगैरह लेती है, ड्रग्स ले रही हैं या अल्कोहल सिंड्रोम होता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेती हैं, उन बच्चों में ये प्रॉब्लम्स होती है. ठीक है. बच्चा लिथार्जिक रहेगा, उसको झटके आएंगे, उसका जो सकिंग रिफ्लेक्स रहेगा वो पुअर रहेगा, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसका जो एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड रहेगा. ओके. In a neonate, the symptoms of methadone withdrawal may begin 7 days to several weeks after birth. In a neonate, the cardinal signs of narcotic withdrawal include corax, flapping tremors. ठीक है. जो बच्चा है अगर उसको कार्डिनल साइंस है तो उसमें कार्डिनल साइंस के अंदर क्या क्या है? हमारा रेस्टलेस होगा, प्रोलॉन्ग्ड परसिस्टेंट हाई पिच्ड क्राई होगा, इरिटेट होगा बच्चा,